सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टार्ट पर चलेंगे। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विजार्ड की सहायता से रिपोर्ट तैयार करना। एमएस एक्सेस में हम रिपोर्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो भी डेटाबेस टेबल हम बनाएंगे उसका डेटा हमें रिपोर्ट के ऊपर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम रखेंगे। यहाँ पर हम फीस रिकॉर्ड रख लेते हैं। ठीक है, फीस रिकॉर्ड नाम से हमने इस डेटाबेस को रखा है। इसमें हम स्टूडेंट की फ़ीस का कलेक्शन इसमें सेट करेंगे। जो भी फील्ड हमें तैयार करना है, पहले तो हम यहाँ पर इसकी फील्ड से तैयार करेंगे। यहाँ पर व्यू पर आएंगे, डिज़ाइन व्यू पे हम क्लिक करेंगे। टेबल का नाम हम रख देते हैं यहाँ पर फीस रिकॉर्ड टेबल। ये अपनी फीस रिकॉर्ड टेबल जो है यहाँ पर सेट हो गई। अब हम यहाँ पे फील्ड में सबसे पहले हम आईडी नंबर ले लेते हैं। स्टूडेंट आईडी हो जाएगी, स्टूडेंट नेम, ये टेक्स्ट टाइप का रहेगा। फादर्स नेम, ये भी टेक्स्ट टाइप का रहेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं एड्रेस, ये भी टेक्स्ट टाइप का है। क्लास, और इसमें भी टेक्स्ट टाइप का हमें चाहिए। और अभी हम चाहते हैं यहाँ पर फ़ीस, तो ये फ़ीस रहेगी नंबर टाइप की, तो इसमें हम न्यूमेरिक टाइप ले लेते हैं, नंबर टाइप। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट टाइप का रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसे सेव कर लेते हैं। एक बार सेव करने के बाद में वापस हम आते हैं व्यू में, डेटा शीट व्यू पर। यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम को टाइप करेंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फील्ड्स को। ये सारे फील्ड्स यहाँ पर ऊपर तैयार हो चुके हैं। फील्ड को इस तरह से हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लास को यहाँ पर ले लेते हैं, फीस को यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलिए, इस तरह से हमने फील्ड को जो है मैनेज कर लिया है। मैनेज करने के बाद में यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहला जो रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे यहाँ पर, ये आईडी नंबर तो अपना प्राइमरी की सेट हो रहा है ना, तो इसमें हम इसको ब्लैंक नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम पर आ जाते हैं, रवि शर्मा। फादर्स नेम क्या है, जगदीश चंद। एड्रेस सोइला, क्लास 1 PGDC है, और फीस है आपकी 8000। ठीक है, मोबाइल नंबर हम 9166580972। ठीक है, अब हम टैब दबा करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आएंगे। सालिग्राम, पापा का नाम बालचंद, एड्रेस खेजरपुर, 1 PGDC, फीस 8000। नंबर आपके 9950 7352 93। नेक्स्ट अर्जुन, पापा का नाम मोहनलाल, रघुनाथपुरा, 1 DC है। ठीक है, फीस 8000 हम लिख देते हैं। नंबर आपके, हाँ हाँ 77 37 74। नेक्स्ट है मोहसिन, पापा का नाम 1 PGDC है। नंबर आपके 7023 9660 93। हाँ, तो क्या दिक्कत है, मोहसिन की स्पेलिंग सही, MOH सही है, नहीं तो है। तो नाम तो मेरा लिखा ही नहीं पहले, स्पेलिंग में तो देख तो दो। अरे तो फादर्स नेम अलग है ना, फादर्स नेम अलग है ना। तो सर उसने स्पेलिंग पहले मेरी लिखी, तो मोहसिन की स्पेलिंग आपकी थोड़ी ना फिक्स हो सकती है, दूसरे स्टूडेंट की भी तो हो सकती है। हाँ, लो चेंज कर देता हूँ, MOSEEN कर देता हूँ। ये लो,
हो गया। हर्षद, पापा का नाम ASHI क्यों, कोटड़ी खुर्द। ये लो, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। इस रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर 1 DCA है तो 1 DCA। हम रिकॉर्ड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। चलो 90 240 23 899। चलिए नेक्स्ट, पंकज। पंकज, पापा का नाम सुरेश गांधी। चलो रावल, 1 DCA। ये आपके इसकी, हाँ 90 50 68 75 31। हाँ नेक्स्ट, धनराज। ये आपका डेटा रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप देख सकते हो इसको, है ना, कभी भी। मोतीलाल सुहास, आज वो नहीं आए बंटी, आज कथा है क्या? हाँ अच्छा, कल प्रोग्राम है, ठीक है। नंबर आपके? हाँ हाँ 14, ठीक है। एक और बच रहा है, मोहसिन। लो बताओ, रिकॉर्ड हो रहा ना आपका? एंटर नहीं कर रहा है रिकॉर्ड आपका, ठीक है। लिख देते हैं, चलो। मोहसिन, पिताजी का नाम क्या है? FAKRUDDI, कोटड़ी खुर्द। इसके बाद हमने सारे रिकॉर्ड एंटर कर दिए। इसके बाद हम आते हैं इसमें, ये नंबर कॉपी कर देता हूँ मैं। नंबर याद है कि 88 243 84 600, सही है? ठीक है। अब हम इस डेटाबेस को सेव कर देते हैं। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव कमांड पे क्लिक कर देंगे, इससे डेटाबेस अपना सेव हो गया है। डेटाबेस को तैयार करने के बाद इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। ये क्लोज़ ऑप्शन से ये क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। डेटाबेस रिकॉर्ड टेबल, फीस रिकॉर्ड टेबल, इसे एक बार मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपके सामने। ये देख लो, ये रिकॉर्ड अपने यहाँ पर सेव हो चुके हैं, ठीक है। टेबल तैयार करने के बाद हम आते हैं रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए स्टेप्स ध्यान से समझ लो, देख लो ऊपर। यहाँ पर हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे रिपोर्ट विजार्ड पर। रिपोर्ट विजार्ड्स की सहायता से हम रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट डिज़ाइन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से भी हम तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑप्शन से भी हम तैयार कर सकते हैं और ब्लैंक रिपोर्ट से भी हम तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट हमारे डेटा जो एंट्री कर रखी है उसको डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, उस तरह से हमारी रिपोर्ट होती है। जब हमने फॉर्म के द्वारा किसी टेबल में रिकॉर्ड को एंटर किया था, इससे पहले अपन ने फॉर्म डिज़ाइन किया था। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद में हमने ये क्या रहा था, एंट्रियाँ डाली थी। एंट्रियाँ कहाँ गई थी? टेबल में। लेकिन टेबल, सारे टेबल, पूरे टेबल का डेटा डिस्प्ले करना है तो रिपोर्ट में ही तो आएगा। तो रिपोर्ट हम इसलिए बना रहे हैं। फॉर्म अलग था, वो डेटाबेस को एंटर करने के लिए था, और ये रिपोर्ट है उस डेटाबेस को वापस डिस्प्ले करने के लिए है। तो हम यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में जो टेबल है, यहाँ से हमें टेबल की लिस्ट दिखाई देगी। ये टेबल ऑब्लिक क्वेरीज लिख रखा है आपने, ये वाला ऑप्शन। तो टेबल ऑब्लिक क्वेरीज ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इसमें हमने जितनी भी टेबल बना रखी है, हमारे पास में बस एक टेबल है। हम यहाँ पर एक टेबल ले रहे हैं। अगर आपके पास में 2 टेबल 3 टेबल हो तो उनको आप ले सकते हो। यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अवेलेबल फील्ड्स दिखाई देंगे। इस लिस्ट में हमने जो जितने भी फील्ड्स बनाए थे उनकी लिस्ट हमें दिखाई देगी। यहाँ पर आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, क्लास, फीस और मोबाइल नंबर। इन फील्ड्स को हमें सेलेक्ट करना है और ये ऐड बटन हमें मिल रहा है, इसकी सहायता से हम इनको ऐड करते जाएंगे। अगर किसी फील्ड को हमें हटाना है तो यहाँ से ये रिमूव वाला ऑप्शन है, इससे इधर की ओर आ जाएगा ये। तो हम सभी फील्ड्स को यहाँ पर रिपोर्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए हम इनको सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गए सारे फील्ड्स।
फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम अगली स्टेप पर आते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ग्रुपिंग ऑप्शन। डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। अगर आपको कोई ग्रुप लेवल ऐड करना है तो हम यहाँ से इनको कर सकते हैं कि हमें ग्रुप में बताना है। जैसे स्टूडेंट नेम, एक जैसे नेम वाले जिनकी स्पेलिंग एक जैसे स्टार्ट हो रही हो वो एक ग्रुप में दिखाई दे। जैसे मोहसिन, मोहसिन है ना, और मोहनलाल, ऐसे जो है नाम है उनको एक ग्रुप में दर्शाना है। जैसे हम मोबाइल की लिस्ट में देखते हैं ना कि ए नाम वाले एक ग्रुप में दिखाई देते हैं, बी नाम वाले दूसरे ग्रुप में दिखाई देते हैं। तो हाँ, ए नाम वाले सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ पर हम चाहो तो नेम और उनकी प्रायोरिटी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमें नेम पहले नंबर पर डिस्प्ले करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ से जैसा है ऐसे ही लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ग्रुप लेवल की अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे विजार्ड की अगली विंडो दिखाई देती है। यहाँ पर आता है व्हाट सॉर्ट ऑर्डर एंड समरी इन्फॉर्मेशन डू यू वांट फॉर डिटेल्स रिकॉर्ड। आपको यहाँ पर जो डेटा है वो टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में लेना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आईडी नंबर के थ्रू, पहले आईडी नंबर आ रहा है तो आईडी नंबर में असेंडिंग ऑर्डर लेना है, या फिर आपको स्टूडेंट नेम में असेंडिंग ऑर्डर लेना है, या फिर फादर्स नेम में असेंडिंग ऑर्डर लेना है। स्टूडेंट नेम उसमें ग्रुप में चला गया हो ना। यहाँ पर हम एड्रेस ले लेते हैं या क्लास ले लेते हैं, तो क्लास के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इसके अलावा हम जो है एड्रेस ले लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर जो है इनको आईडी नंबर, फादर्स नेम, और इसके बाद हम ले लेते हैं एड्रेस, और इसके बाद हम ले लेते हैं क्लास। इसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पर 4 जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं लिस्ट बॉक्स, इनमें से हमने इस चारों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। ये भी मैंने लिखा दिया आपको, है ना। इसके बाद ये समरी ऑप्शन दिखाई देता है। अगर हमें समरी देखना है तो हम यहाँ पे समरी जो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। समरी हमें फ़ीस वाले फील्ड में सम लेना है तो उनका टोटल भी आ जाएगा कि स्टूडेंट की टोटल फ़ीस कितनी आई है हमारे पास में। हम यहाँ पर इनका एवरेज देखना चाहते हैं तो हम एवरेज भी हम निकाल लेंगे कि औसतन कितनी फ़ीस यहाँ पर आने वाली है। तो हम यहाँ पर केवल सम वाला टोटल वाला ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम परसेंटेज लेना चाहते हैं तो हम परसेंटेज भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टोटल हमारी फ़ीस आएगी वह कितना प्रतिशत फ़ीस आई है। तो इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस, क्लास, ये सब हम सेलेक्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे विजार्ड की अगली स्टेप हमें दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर जो है स्टेप वाली लेना चाहते हैं या फिर ब्लॉक वाली लेना चाहते हैं या फिर आउटलाइन वाली हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो हम स्टेप वाली ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो हम यहाँ से पेज ओरिएंटेशन सेट करेंगे। हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट। आप कौन सा लेआउट यहाँ से हम लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इन लेआउट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लैंडस्केप पेज पर दिखाना चाहते हैं उसको इस तरह से, खड़े वाले पेज को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये डेटा उसमें नहीं आएगा। हम यहाँ से लैंडस्केप को क्लिक करेंगे। इसमें आ रहा है एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन ए पेज। इसमें हमने ये सेट कर दिया है कि जो सारे फील्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे जितनी फील्ड की विड्थ होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप में हमें ये 2 रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं। प्रीव्यू द रिपोर्ट, हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है हमारी जो टेबल है वो इस तरह से आ चुकी है। ये फ़ीस रिपोर्ट जो है, फ़ीस रिकॉर्ड टेबल जो थी उसकी हमें समरी इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसमें नंबर 1 पे आया है स्टूडेंट नेम में अर्जुन, जो कि हमने कौन से नंबर पे एंटर किया था, 2 नंबर पे एंटर किया था। पहले नंबर पे हमने रवि का नाम लिखा था। दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पर अरशद आ गया है, जो कि हमने लिया था असेंडिंग ऑर्डर में। लिया था कि नहीं लिया था।
हमने जो है नाम को ग्रुप किया था। यहाँ पर नंबर 1 पे अर्जुन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी नंबर कितना है इसका, अर्जुन का 3 नंबर, ठीक है। आईडी नंबर आ गया, इसके बाद एड्रेस आ गया, और इसमें यहाँ पर फीस आ गई। फीस का टोटल यहाँ पर दिख रहा है आपका, देखो। इसके बाद अर्शद आ गया, धनराज, मोहसिन और ये मोहसिन। देखो इनमें दोनों में अंतर क्या आ रहा है, ये मोहसिन पहले क्यों आया है, ये मोहसिन बाद में क्यों आया है। इसमें ई आ रहा है, ई के बाद में देख लो आई आता है, तो इसमें हाँ इसने क्या करा कि इसको सॉर्ट किया है। फिर पंकज और रवि, इस तरह से यहाँ पर ये टोटल हमारे इसमें हाँ रवि शर्मा सबसे लास्ट में आ रहा है। अब हमारे पास में 2 पेज है, तो ये रिकॉर्ड जो है दूसरे पेज पर चला गया है। दूसरे पेज को देखने के लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद रिपोर्ट की जो समरी है वो नेक्स्ट पेज पर दिखाई देगी आपको। देखो यहाँ पर इसकी समरी आपको दिख रही है, ये देख लीजिए। इसमें ये आ गया है शालिग्राम, और ये रवि शर्मा को हमने नंबर 1 पे एंटर किया था, देख लो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक जो समरी थी, हर एक जो ग्रुप था, उनका टोटल अलग आ रहा है ना। अगर यहाँ पर एक जैसे नाम के 2 कैंडिडेट होते हैं तो उनका ग्रुप एक रहता। यहाँ पर हमारे सामने जो टोटल आया है, ये जो टोटल आ रहा है 64,000 जो है टोटल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिपोर्ट को तैयार करना सीख लिया है। तो ये जो है वीडियो में आपको डाल देता हूँ उसमें ग्रुप में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स भी आपको करना है, और जो सब्सक्राइब का जो आइकन है उसे भी सब्सक्राइब आपको करना है।